प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि जब कभी कोई बॉडी किसी एक्सेलरेटिंग प्लेटफॉर्म पर रखी होती है तो बॉडी प्लेटफॉर्म के मोशन के जस्ट अपोजिट एक जीरो फोर्स को फील करती है। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, कोई ट्रक है, अगर वो ट्रक आगे की तरफ एक्सेलरेट होते हुए मूव करे तो उस पर रखे हुए जो ब्लॉक्स होते हैं वो ठीक पीछे की तरफ सरकने लगते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जीरो फोर्स। Whenever a body is placed on a accelerating platform, then a body experiences a zero force just opposite to the applied force or the accelerating force of the platform. There is a question from the motion of blocks without slipping. See, we are given two blocks A and B and they are moving without slipping. See what is the question complete and what they are asking. Two blocks A and B are at rest over one another on an horizontal smooth surface. See this portion, basically this surface on which the platform is kept is perfectly smooth. Now the coefficient of the static and the dynamic friction is same and equal to the 0.6 between the block and platform. ये जो ब्लॉक आप देख पा रहे हैं ना, इस ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में भी रफनेस है और यहाँ पर रफनेस का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 0.6 है। Their question is what? The maximum horizontal force that can be applied on the platform capital B in order that both A and B do not have any relative motion. आपको पता लगाना है कि इस नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर हम कितना मैक्सिमम फोर्स लगा करके इसको चला सकते हैं जिसके लिए ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव ना करें। देखो, प्लेटफॉर्म मूव करेगा सरफेस के रिस्पेक्ट में, जो ग्राउंड है जिस पर रखा हुआ है, लेकिन ए और बी स्लिप नहीं करने चाहिए, मोशन विदाउट स्लिपिंग। ये पूछना चाहते हैं वो कितना मैक्सिमम फोर्स हम प्लेटफॉर्म बी पर लगा सकते हैं जिसके लिए मोशन तो हो लेकिन ए और बी स्लिप ना करें, बिना स्लिपिंग किए मूव करें। तो आप जरा देखो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ ब्लॉक जैसे ही प्लेटफॉर्म चलेगा, किसी एक्सेलरेशन सपोज कर लो, इसका जो एक्सेलरेशन है ये बन रहा है ए, तो सेम इसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक ए पीछे की तरफ मूव करने लगेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा ध्यान दो, अगर ब्लॉक ए स्लिप नहीं करना चाहता है तो क्या जरूरी बात है? जैसे ही सरकने लगेगा तो यहाँ पर देखो फ्रिक्शन वगैरह है ना ए और बी के बीच में, तो ये फ्रिक्शन यहाँ पर एक बनाएगा फ्रिक्शनल फोर्स जो कि ए और बी के कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में जस्ट लगेगा। यही जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ बन रहा है ना Fr, यही इस Ma को कैंसिल करेगा ताकि मोशन ना हो। तो आपको बताया था कि अगर मोशन नहीं हो रही है, फॉर नो रिलेटिव मोशन, essential condition is that the pseudo force experienced by the block must be balanced by the frictional force acting between the block and the platform. And you know very well, frictional force between the block and the platform is equal to mu times of the normal reaction at the surfaces, mu into r, that comes equal to mu times of mg. यहाँ पर पॉइंट ए और बी के सरफेस के बीच में जो भी रिएक्शन जनरेट होगी वो बेसिकली ब्लॉक ए के वेट की वजह से आएगी, तो ये आर एम जी के ठीक इक्वल में बनेगा, है कि नहीं? बोलिए। आप बोलेंगे यहां से एम से एम कैंसिल आउट, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन बाय विच द प्लेटफॉर्म शुड बी मूव इज ए इक्वल्स म्यू जी, यही एक्सेलरेशन आना चाहिए। अब आपसे फोर्स की डिमांड कर रहे हैं कि बताओ कितना मैक्सिमम फोर्स हम लगाएं, तो आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां मैं लिख रहा हूं फॉर नो स्लिपिंग max acceleration of the platform, max acceleration that can be given जो कि दिया जा सकता है to platform capital B is equal to A equals mu G. Value of the maximum force which can be applied on the platform. Max value of the force which can be applied on the platform B is equal to total mass of the system, that is the mass of the platform plus mass of the block into acceleration A, that comes equal to m naught plus m into mu g, as we discussed earlier. Mass of the platform B is how much? Mass of the platform is 5 kg. Mass of the block A is how much? 2 kg. Mu g, what is the value of the coefficient of friction between A and B? 0.6. So 0.6 into value of g, 10 meter per second square. Please multiply this one. 5 to 7 multiplied by 0.6 into 10, that is a 6.
that comes equal to 42 Newton. 7 6 are 42. So this is the maximum value of the force which can be applied on the platform B in order to move the block and the platform without slipping, for which there is no relative motion between the block and the platform. Always keep in mind